राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो ये सांसें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सांसों को खर्च करना है किसमें? भगवान के नाम में खर्च करना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा जो प्रश्न है वो जन कल्याण की भावना से प्रेरित है कि वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः आत्मवित्त सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परम श्रोतव्यादिषु यः परम। देखो, प्रश्न भी अनेक तरह के होते हैं। कुछ प्रश्न केवल स्वार्थ के भाव से पूछे जाते हैं, केवल अपने लिए। जैसे आप पंडित जी के पास जाते अपने बेटे की जन्म पत्र लेकर के, वो अपने लिए पूछे जाते हैं, अपना व्यापार के लिए, बेटे की जॉब लगेगी नहीं, शादी कब होगी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिज्ञासा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता नहीं है, आपके मन में जिज्ञासा है कि महाराज ऐसा कैसे हुआ, वो अति उत्तम प्रश्न माने गए हैं। जो स्वार्थ की दृष्टि से पूछे जाते हैं वो मध्यम कोटि के प्रश्न माने गए हैं। और तीसरे वो जो किसी की थाह नापने के लिए पूछे जाते हैं वो निम्न कोटि के प्रश्न माने गए हैं। निम्न कोटि के प्रश्न कैसे? कई बार लोग हम ही पूछ लेते हैं, देखे भैया ब्यास जी कितने पानी में हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई सिर न पैर। एक बार एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, महाराज एक बात बताओ, सीता जी के नाना क्या नाम था? मैंने कहा रिश्ता क्यों, तुमने रिश्ता करना उससे? सीता जी के नाना का, अरे भाई आम खा पेड़ मत गिन, लेकिन नहीं महाराज बताओ। तो हमने ये बता दिया, सीता जी के नाना का नाम था मनोहर लाल। महाराज मनोहर लाल, मैंने तो पूरी रामायण पढ़ दी, उसमें कहीं मनोहर लाल नहीं मिला। तो हमने बताया, एक चिंता में रवि बताते हैं कि गावे गीत मनोहर नाना, गावे गीत मनोहर नाना जी का नाम आ गया ना। जबकि उसका सही अर्थ क्या है? मनोहर हमने सुंदर सुंदर नाना प्रकार गीत गा रही है, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए नाना जी का नाम जोड़ दिया। डबल अर्थ हो गया ना। कई बार लोग अनेक तरह के उटपटांग प्रश्न पूछते हैं। महाराज एक बात बताओ, जो रावण था ना, उसके 10 सिर थे। हाँ भैया 10 सिर थे। तो महाराज के पास 10 सिर थे तो वो करवट कैसे लेता होगा? वो तो सीधा ही पड़ा रहता होगा। अच्छा चलो महाराज छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, जब वो कभी हुक्का पीता होगा तो धुआं कौन सी नाक से निकलता होगा? इधर वाली नाक से, इधर वाली। अच्छा चलो महाराज ये भी छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, जब कभी उसको सिर दर्द होता होगा तो दवाई कौन से मुंह से खाता होगा, या झंडू बाम कौन से सिर पे लगाता होगा? तो वह निम्न कोटि के प्रश्न। लेकिन परीक्षित का जो प्रश्न था उत्तम प्रश्न था, अति उत्तम प्रश्न। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब तुम्हारे माथे पर काल का साया मंडराए तो तुम क्या करो, अपनी चारों ओर चक्रव्यूह बना लो। चक्रव्यूह किसका? संतों से घिर जाओ, शास्त्रों से घिर जाओ, भक्तों से घिर जाओ, वेद पुराणों से घिर जाओ, भगवान की कथा से घिर जाओ, भगवान के भजन से घिर जाओ, भगवान के मंत्र से घिर जाओ। चारों ओर जब तुम्हारे संत महापुरुष होंगे, मंत्र होंगे, भगवान का नाम होगा, तो फिर काल भी तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। गुजरात के एक भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता। जैसे आप कई बार कथा सुनो, नानी बायरो मायरो, तो उसमें नरसिंह मेहता की कथा सुनाई जाती है। तो नरसिंह मेहता बड़े भक्त हुए हैं। नरसिंह मेहता गुजरने कई साल बाद एक नाटक खेला गया, और उस नाटक में एक नौजवान उसने नरसिंह का रोल निभाया। अब उसने जब नरसिंह का रोल निभाया तो हूबहू वही बगलबंदी पहनी, वही धोती, वही जूते, वही टोपी, वैसे ही तिलक लगाया माथे पर। और जब उसने नरसिंह की हूबहू एक्टिंग करी तो भैया सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि का समय था, वह लीला खत्म हुई। अब उसने सोचा चलो घर चलो, एक कपड़े क्या बदलने, घर जाके कपड़े बदल लूंगा। रास्ते में जंगल पड़ता था, अब वह चल दिया, एक छोटी सी टॉर्च उसके पास, घर की ओर चल दिया। और जब वह घर की ओर चला तो रास्ते में उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वह घबराया, पीछे देखा, मुड़कर के इधर कोई नजर नहीं आया।
उसने सोचा लगता है मेरा बहम होगा, फिर दोबारा चल दिया आगे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई नजर नहीं। अब तो उसे डर लगने लगा। तो भयंकर जंगल, अमावस की रात, कोई बात नहीं, ये भी कंस मामा के रिश्तेदार हैं। हो कोई कंस मामा के रिश्तेदार बैठे हुए, तो उनको टेंशन हो जाती है कि भगवान की कथा क्यों चल रही है। कंस मामा की कथा चले तो हम लाइट दें। आइए, तो वह नौजवान जब घर जाने लगा तो रास्ते में उसे लगा कि जैसे पीछे से कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं। अब तो उसे डर लगने लगा। अब तो वह आड़ी को खड़ा, अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया। भैया कौन हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, कौन हो तुम, सामने आओ। तो तभी वहां पर एक काली छाया उपस्थित हो गई। तो उस छाया ने कहा कि मैं काल हूं। जैसे सुना कि मैं काल हूं अर्थात मौत हूं, तो वह तो डर गया, क्योंकि मौत से हर किसी को डर लगता है। अगले क्षण पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम मौत हो तो फिर मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते, मुझे अपने साथ क्यों लेकर नहीं जाते। तो मौत ने कहा कि मैं तो तुम्हें कभी के अपने साथ ले जाती, जब तुम स्टेज पर मंचन कर रहे थे मैं तुम्हें अपने साथ तभी ले जाती, लेकिन तुमने क्या कर रखा है, हूबहू नरसिंह जैसे कपड़े पहन रखे हैं, नरसिंह जैसे तिलक लगा रखा है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, तुम्हें तो भगवान ही अपने साथ ले जा सकते हैं। अब उस नौजवान ने मन में सोचा कि केवल कपड़े पहनने मात्र से काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, और यदि हृदय से सच में मैं नरसिंह जैसा बन जाऊं, अपने मन से भगवान की भक्ति करूं, फिर तो एक काल मेरे समीप आ भी नहीं सकता है। अब तो उसने क्या किया, वो कपड़े जिंदगी उतारे नहीं, बल्कि ऐसा व्यवहार उसने बनाया, ऐसी भक्ति करी, हूबहू वो भी नरसिंह जैसा ही बन गया। तो यह है चक्रव्यूह, है ना। हमारे हीरो, आपके हीरो कौन होंगे, जो टीवी वाले होंगे, बॉलीवुड वाले, वो आपके हीरो हो सकते हैं, आपके बच्चों के हीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारे असली हीरो कौन हैं, ये संत महापुरुष हैं। और हमारे जो इष्ट हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, असली हीरो कौन हैं, ये हैं। ये सब टीवी वाले जितने भी नकली हीरो हैं। तो हम सबको क्या करना है, असली हीरो उनका अनुगमन करना है। जैसे संत महापुरुष क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, तो हम सबको भी अपने माथे पर टीका लगाना है। संत महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही आचरण व्यवहार हमने अपने जीवन में अपनाना है। तो दुनिया की हीरो की नकल नहीं करनी है। किसकी नकल करनी है, भगवान जी की नकल करनी है, या फिर संत महापुरुषों की नकल करनी है। दुनिया के जितने हीरो हैं वो सब कैमरे के आगे हीरो हैं, बाकी सब जीरो है। वो कैमरे ने उनको हीरो बना रखा है, ठीक। तो इसलिए असली हीरो कौन, हमारे जो संत महापुरुष हैं वही असली हीरो हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदि मौत के भय से बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य शता भयम, स्मृतव्य शता भयम। तो परीक्षित तुम्हें 3 काम करने हैं। यदि मौत से बचना चाहते हो तो 3 उपाय बताए गए हैं। पहला है श्रोतव्य, माने सुनना। क्या सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना। और जब सुनोगे तभी परमात्मा के विषय में जानोगे। जैसे बालक है, आप बच्चे को बताते हो ये तेरे माता है, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे अंकल हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तभी बच्चे को पता चलता है कि ये कौन है, मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के विषय में जब हम सुनते हैं, संत महापुरुष बताते हैं, तभी परमात्मा की शक्ति उनके विषय में पता चलता है। तो जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, कि प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई।
जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। जैसे आपके पड़ोस में कोई रहने आया है तो आप उसके विषय में जानो, उसका नाम जानोगे, स्वरूप जानोगे, स्वभाव जानोगे, प्रभाव जानोगे, तब तो उससे प्रेम होगा। ठीक। तो सबसे पहला उपाय क्या है? वह है श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनना। अच्छा, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला बड़ा होता है? सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला बड़ा नहीं होता है। श्रेष्ठ कौन है? जो सुनने वाला है। ठीक है, सुनाने वाला तो गौण माना गया। जैसे आप कथा सुन रहे हो, आप कथा सुनते सुनते आनंद में डूब सकते हो, भाव में डूब सकते हो, लेकिन जो सुनाने वाला है वो इतना ज्यादा नहीं डूब सकता। जो आनंद आपको आ सकता है सुनने में, वो सुनाने में नहीं आएगा। तो इसलिए सुनना पसंद करना चाहिए, लेकिन हम सब सुनाना चाहते हैं। घर में लड़ाई इसी बात की तो है, सब सुनाना चाहते हैं। सुनना ना सास सुनना चाहे, ना बहू सुनना चाहे, और देवता तो सुनते ही नहीं। हर किसी बहन की शिकायत यही है, माता बहन देवता तो सुनते ही नहीं, और यही कारण लड़ाई का है। तो सुनना, और जब सुनोगे उसके पश्चात क्या बताया गया? कीर्तव्य, कीर्तन करना है। जब सुनोगे तभी तो जो सुनते वही बाहर आता है। जैसे आपने देखा सुराई में दो मुंह होते हैं, एक मुंह ऊपर की और एक मुंह साइड में होता है। अब जो आप ऊपर से डालते हो वैसा ही मुंह से निकलता है। यदि आपने लाल रंग का पानी डाला तो मुंह से क्या निकलेगा? ठीक है, नीले रंग का डालोगे नीले रंग वाला पानी निकलेगा। तो ऐसे जो हम सुनते हैं तो मुंह से भी वही निकलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बिना गाली के बात ही नहीं करते, तो उन्होंने लगता बचपन से गालियां ही सुनी होंगी, इसलिए मुंह से भी वही निकलती है। यहां पर आप लोग बैठे, आप में से किसी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, टेंशन मत लो। एक बार बोल दो राधे राधे, अपने ऊपर मत लेना भैया बात को। ठीक है, तो जो सुनोगे वही मुंह से निकलेगा। राम राम सुनोगे तो राम राम ही बोलोगे। और तीसरा उपाय बताया गया वह है स्मृतव्यम, स्मरण करना। पहला सुनना है, दूसरा कीर्तन करना है, और फिर बार बार लीलाओं का स्मरण करना है। जो आप सुनते हो उसका स्मरण भी करना है। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं निर्गुण का उपासक हूं। मैंने परसों आपको बताया था कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही सीधे कहां चल दिए? जंगल में चल दिए और निर्गुण निराकार की समाधि में बैठ गए। देखो, परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। ठीक है, सगुण और निर्गुण दोनों बराबर हैं, कोई भेद नहीं है। सगुण ही निर्गुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। भेद को हमने पैदा किया है। अब समझने के लिए आपको बताता हूं दृष्टांत से। एक बार बोलो राधे राधे। आज से 500 साल पहले क्या लाइट थी? थी या नहीं थी? नहीं थी ना। ठीक है, लोग उस समय कैसे रहते थे? दीपक और जला करके, ये जो भी व्यवस्था उस समय की रही होगी। लेकिन ये लाइट नहीं थी। लेकिन लाइट थी उस समय, लेकिन किसी ने खोज, लाइट तो थी लेकिन खोज नहीं की किसी ने। तो इसका मतलब लाइट तो थी, लेकिन किस रूप में? निर्गुण रूप में थी। किस रूप में थी? निर्गुण रूप में थी। फिर क्या वो खोज हुई, लाइट बनी, और लाइट बन करके आपके घर के पास खंबे में आ गई। कहां तक आ गई? घर के पास खंबे लगे वहां तक आ गई। तो वो क्या हो गया? निर्गुण सगुण हो गया। खंबे लगे इसका मतलब लाइट है, सगुण मतलब दिखाई दे रहा है, निर्गुण दिखाई नहीं दे रहा है। खंबे तो हैं, तारे भी खींची हुई हैं, लेकिन लाइट दिखाई दे रही है, उनमें लाइट है नहीं है, नहीं नजर आ रही किसी को। तो वो क्या बन गया? निर्गुण सगुण। और वही लाइट जब केबल के माध्यम से आपके घर में आती है और आपके घर में जितने भी उपकरण हैं उनको चलाती है, जैसे टीवी चल गया, फ्रिज चल गया, एसी चल गया, कूलर चल गया, तो बन गया
सगुण। ठीक है, तो परमात्मा का 3 रूप कौन से? एक कहता है निर्गुण निराकार, दूसरा है निर्गुण साकार, और तीसरा है सगुण साकार। ठीक है, तो परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं। ठीक, प्रेम से बोल दो राधे राधे। एक बार एक सीढ़ी लगी थी, और उस सीढ़ी के माध्यम जितने भी दुनिया के लोग हैं वो सब उस सीढ़ी के माध्यम से भगवान के पास जा रहे हैं, राम जी के पास जा रहे हैं, कृष्ण जी के पास जा रहे हैं। एक भक्त ने पूछा प्रभु से कि प्रभु एक बात बताओ, ये सीढ़ी है इससे केवल ऊपर ही जाया जा सकता है, नीचे भी उतरा जा सकता है? भगवान ने कहा सीढ़ी से तो दोनों कामों से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। तो प्रभु एक बात है, हम आपसे मिलने ऊपर आए तो आप ही हमारे लिए नीचे आ जाओ, जो ऊपर नहीं आ सकते। भाई बहुत से लोग ऐसे भी जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो आप ही हमारे लिए नीचे। तो भगवान ही भक्त के करुणा के भाव बस इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो कभी राम बन के आए हैं, कभी श्याम बन के आए हैं, कभी हनुमान जी बन के आए हैं। तो किस लिए? भक्त के भाव के अनुरूप। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैं निर्गुण का उपासक हूं, लेकिन जब से मैंने इस कथा को सुना है, अपने पिता के मुझ से भागवत को सुना है, तब से मेरा मन सगुण साकार में रम गया। इसीलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूं। जैसे आजकल पंथ चले हैं ना, अलग अलग निरंकारी इत्यादि, राधा स्वामी, अनेक पंथ चले हैं। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। ठीक है, ये सब पंथ है, मजहब है, और अपने अपने स्वार्थ के लिए चला दिया है, दुनिया को विचलित करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बांटने के लिए। अब हिंदू बेचारे बट गए, एक कह रहा मैं तो निरंकारी, दूसरा कह रहा मैं अहंकारी, तीसरा कह रहा राधा स्वामी, चौथा कह रहा। तो हम सब बट चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले हम सनातन धर्मी हैं, और सबसे पहले हम हिंदू हैं। ठीक है, हिंदू भी हैं और भारतीय भी हैं। हम सबसे पहले क्या है? भारतीय हैं। आप विदेश में जाते हो, आपकी पहचान ना तो किसी हिंदू से होती है ना किसी मुस्लिम से, वहां तो आपकी पहचान भारतीय से होती है। ठीक है, और भारतीय बाद में सबसे पहले हम इंसान हैं। क्या है? हम इंसान हैं। इंसानियत क्या होती है समझें। एक बार भीषण अकाल पड़ा, और जब भीषण अकाल पड़ा, चारों ओर त्राही त्राही मच गई, लोग भूखों मरने लगे। अचानक क्या हुआ? एक रोटी मिल गई, और 2 कुत्तों ने उस रोटी को देखा, दोनों को दोनों दौड़ पड़े उस रोटी को। लेकिन उनमें से क्या हुआ? एक कमजोर था, एक ठीक ठाक था। तो बताओ रोटी कौन खाएगा? कमजोर वाला या ठीक ठाक वाला? वही रोटी पड़ी है, यहां से 2 इंसान आए, एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है, दोनों भूखे हैं। उन्होंने उस रोटी को उठाया, देखा कि भैया तू भी भूखा है, तो दोनों ने मिलकर के बांट करके वो रोटी खा ली। वही रोटी पड़ी है, इधर से एक व्यक्ति आया है, इधर से एक संत आए हैं। उन्होंने उस रोटी को देखा कि भैया इससे ना तेरी भूख शांत हो सकती पूर्ण रूप से, ना मेरी भूख पूर्ण रूप शांत हो सकती। एक काम कर भैया, तू रोटी खा ले, मुझे तो परमात्मा और दे देगा। तो यही है इंसानियत। ठीक, रोटी वही है। एक कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, दूसरा एक इंसानियत के नाते आधी आधी भैया बांट के खा लो, मिलके खा लो। और तीसरा है संत वाला भाव कि भैया तू खा ले, तेरा पेट भर जाए, मुझे तो परमात्मा और भी दे देगा। तो सबसे पहले हम इंसान हैं। धर्म जाति ये सब बात की बात है, छोटा बड़ा ये सब बात की बात है, अमीर होना गरीब होना अनपढ़ होना पढ़ा लिखा होना ये सब बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? इंसान हैं। और इंसानियत होनी चाहिए कि जो हर इंसान का हमदर्द गर हर इंसान हो जाए, तो हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए। कि जो हर इंसान का हमदर्द गर हर इंसान हो जाए। तो सबसे पहले इंसान होना जरूरी है, अन्य चीजें बात की बात है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, भाव से बोलो। अरे दोनों हाथ उठा के बोल दो भाई। हाँ, कंजूसी नहीं करनी है, हाथ उठाने में संकोच नहीं करना है।
तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं निर्गुण का उपासक हूं, लेकिन जब से मैंने सगुण कृष्ण की कथा सुनी है ना, तब से मेरा मन इस कथा को कहे बिना नहीं रह पा रहा है। अब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। देखो, ये एक डॉक्टर की विशेषता होती है। डॉक्टर क्या करता है, उसी बीमारी को बहुत छोटी कर देता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा है, डॉक्टर कहता है अरे भैया तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्षण मात्र की बात है, अभी देखना 2-4 दिन में तुम दौड़ने लोगे, भागने लोगे। तो आधी बीमारी तो डॉक्टर के बोलने से ही ठीक हो जाती है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि मैं वैसे निर्गुण का उपासक हूं, तेरे पास तो परीक्षित 7 दिन पड़े हैं, लेकिन खट्वांग नाम के राजा तो वो तो 2 घड़ी में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। तेरे पास तो 7 दिन है मुक्ति के लिए, तो इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो सुखदेव जी ने आधा डर तो वैसे ही दूर कर दे परीक्षित का। वरना बताओ, जिसे पता चल जाए कि मेरी मृत्यु है, तो सच बताना वो ढंग से खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, ना ढंग से पी पाएगा, ना खा पाएगा, भोजन ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन सुखदेव जी संत हैं, उन्होंने कहा कि परीक्षित चिंता मत कर, तेरे पास तो 7 दिन है और 7 दिन बहुत होते हैं, तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो गई। प्रेम से बोल दो राधे राधे, भाव से बोल दो। तो इसलिए ठाकुर जी मन लगाओ। तो परीक्षित ने का पूछा कि महाराज मन लगाने के लिए क्या करूं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संध्यारेध्य मन संध्यारेध्य। तो सबसे पहले जितासनो, 4 उपाय बताए हैं इस मन को कंट्रोल करने के लिए। पहला उपाय जितासनो, अपने आसन को जीतना। जैसे आप मुझे देखते हो, मैंने 7 के 7 दिन कथा में बैठना है और 2, 3, 4 घंटे जो भी कथा होगी उसमें आप मुझे एक आसन में बैठे हुए पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए खुली छूट है, आप चाहे पैर इधर करो, इधर करो, ऊपर करो, नीचे करो, नो टेंशन, आपके लिए खुली छूट है। तो आसन को जीतना, एक आसन में बैठने का अभ्यास करना। दूसरा है जित संगो, संग को जीतना। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और तीसरा है जित श्वासो, अपनी सांसों को जीतना। सांसों को जीतने के लिए प्राणायाम इत्यादि। क्रोध पर काबू करना, टेंशन नहीं लेना, तो वही है सांस को जीतने का उपाय। और चौथा उपाय बताया जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने वहाँ पर बहुत सारी बातें परीक्षित को बताई हैं, सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति इत्यादि के विषय में बताया है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैं तुझे सृष्टि का वर्णन सुनाता हूँ। ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये साक्षात परमात्मा का ही रूप है। कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्षण पदे रसातलम महातलम विश्वस्रोत गुल्फो तलातलम वह पुरुषस्य जंघे तलातलम वह पुरुषस्य जंघे। ये सारी सृष्टि ही परमात्मा का स्वरूप है। इस धरती से नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। वो क्या है? भगवान के चरण हैं, सबसे नीचे चरण हैं। इस धरती से ऊपर 7 लोक हैं, भू भुआ स्व मह जना तप सत्यम। वो समझ लो भगवान का मुखमंडल सत्य लोक, ठीक है, वो भगवान का मस्तिष्क क्षेत्र है, ठीक है। और इस धरती में, ये जो धरती है समझ लो भगवान का बीच का हिस्सा है, छाती पेट इत्यादि। इस धरती पर आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये समझ लो भगवान की हड्डियां हैं। अब हड्डियां मजबूत होनी चाहिए ना, तो पहाड़ भी बड़े मजबूत हैं। इस धरती पर वृक्ष हैं, घास है, ये समझ लो भगवान के रोए हैं। नदियां बह रही हैं बहुत सारी, ये समझ लो भगवान की नसें हैं। नसों में जैसे रक्त बहता है, ऐसे नदियां ही
बह रही हैं। तो पूरी सृष्टि ही परमात्मा का रूप है। ठीक। अच्छा देखो, सुखदेव जी ने सबसे पहले सृष्टि का वर्णन क्यों सुनाया है? परीक्षित सबसे पहले क्या सुनाया? सृष्टि का वर्णन सुनाया है। क्यों सुनाया है? ताकि परीक्षित पहले कण कण में परमात्मा को देखना शुरू करे, तब उसे परमात्मा नजर आएंगे, है ना? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सारी सृष्टि ही परमात्मा का रूप है। अनंत काल पहले इस धरती पर कुछ भी नहीं था, ना परीक्षित तू था, ना मैं था, केवल एक परम सत्ता विराजमान थी जिसे ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। अब देखो, ब्रह्म ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्म ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसक लिंग है। ठीक। परमात्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। तो वह ब्रह्म विद्यमान था। तो उस ब्रह्म के मन में विचार आया कि चलो मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उस परमात्मा ने क्या किया? अपने ही तेज से, अपने ही तेज से एक शक्ति को जन्म दिया। उसे महामाया समझ लो। वैसे भागवत में प्रकृति कहा गया है, ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से। तो उस महामाया से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। आपको बहुत सरल शब्दों में सुनाता हूं। उस महामाया से प्रकट हुआ आकाश। महामाया को भगवती कह सकते हैं। तो क्या प्रकट हुआ? आकाश प्रकट हुआ। आकाश से प्रकट हुई वायु, वायु से प्रकट हुई अग्नि, अग्नि से प्रकट हुआ पानी, और पानी से प्रकट हुई मिट्टी, और मिट्टी से ही पूरी दुनिया बनी है। समझ आ गया सबको? क्या क्या समझ में आया? आग से पानी, आग से पानी बना, आकाश से वायु बनी। ये समझ में आया कैसे बनी? नहीं पता चला ना? ठीक है, तो चलो आपको समझाते हैं। उल्टा सुन लो जो चलो। जब सृष्टि पे प्रलय होगी तो ये जो जितनी मिट्टी है ये सब क्या होगा? पानी में घुल जाएगी। घुलेगी नहीं घुलेगी? लेकिन आपकी कोठी तो बच जाएगी ना, क्योंकि बड़े बड़े पिलर गड़े हुए, हैवी हैवी पिलर डाल रखे आपने, लाखों रुपए खर्च कर, वो कोठी बच जाएगी। वही बचने वाली तो मिट्टी पानी में घुल जाएगी, और पानी सूर्य के प्रकाश से वो वाष्पित हो जाएगा। पानी खत्म, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और सूर्य हवा में समा जाएगा। हवा आकाश में, आकाश भगवती में, और भगवती उस परब्रह्म में समा जाएगी। अब आपके मन में होगा हमारा उल्टे वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन सीधे वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। एक हमारे संत हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि धरती कैसे नष्ट होगी। जब प्रलय होगी तो कई सौ साल तक वर्षा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी, केवल सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वो भी चमचमाता सूर्य। कितनी गर्मी आपके देहरादून में बढ़ गई है आपके देखते देखते। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो मिट्टी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अच्छा, मिट्टी जल्दी घुलेगी, राख जल्दी घुलेगी पानी में? राख जल्दी घुलेगी, तो ये मिट्टी क्या बन? राख बन जाएगी, और राख पानी में घुल जाएगी। फिर क्या होगा? इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, फिर पानी पानी, सारी मिट्टी पानी में घुल गई। और सूर्य का प्रकाश, फिर सूर्य कई सालों तक, कई हजार साल सूर्य चमकेगा, वो सारा का सारा पानी वाष्प बन जाएगा। ठीक। और फिर क्या होगा? जो सूर्य ने सारे पानी को सोख लिया था, फिर क्या होगा? हवा चलनी बंद हो जाएगी। तो हवा चलनी बंद हो गई, सूर्य भी, जैसे आपने देखा अग्नि जलती किस में जलती है? हवा के प्रभाव से जलती है, ऑक्सीजन को मिलती है अग्नि को, तभी जलती है। यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते तो घर जाना, एक मोमबत्ती जलाना, और उसके ऊपर गिलास ढक लेना, थोड़ी देर मोमबत्ती बुझ जाए, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और हवा आकाश में समा जाएगी, और आकाश भगवती में, और भगवती ब्रह्म में। तो इस प्रकार भगवती ने 5 तत्व बनाए हैं।
उस परब्रह्म परमात्मा ने इस सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए 3 मैनेजर नियुक्त किए हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 3 मैनेजर बनाए हैं। अब तीनों को जिम्मेदारी सौंपी है कि ब्रह्मा जी आपने सृष्टि का निर्माण करना है, विष्णु जी आपने पालन करना है, और शंकर जी आपने क्या सृष्टि का संहार करना है। लेकिन इस कार्य के लिए तीनों को शक्तियां भी दे दी। 3 शक्तियां दी हैं भगवती ने। कौन? भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। क्योंकि बिना शक्ति के संसार चलने वाला नहीं है, और बिना शक्ति घर परिवार भी चलने वाला। ये सब जितनी यहाँ कथा में आई, ये सब कौन है? ये सब शक्ति हैं, है ना भाई? आप ही से घर परिवार चल रहा है। तो जितनी हमारी माताएं बहनें कथा में, ये सब शक्ति हैं, और जितने हमारे भाई लोग आए, ये बेचारे सब सहन शक्ति है। ये जिंदगी भर सहन ही करते रहते। अच्छा, बोलने की हिम्मत देवी जी के सामने। देवी जी मुंह फुला के बैठ जाए, जब तक वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक वो मानने वाली नहीं है। ठीक, प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे। तो तीनों को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आपने सृष्टि बनानी है, विष्णु जी पालन करना है, शंकर जी आपने संहार करना है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन जो सृष्टि बनाएगा उसे कहीं ना कहीं मोह ना हो जाए। भगवान ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, मैं उपाय बताऊंगा। क्योंकि जो बनाता है उसे कहीं ना कहीं मोह हो जाता। जैसे आपने कोठी बनाई तो कोठी से थोड़ा मोह हो जाएगा। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे से मोह हो जाती है, ममता हो जाती है। इधर शंकर जी ने कहा कि प्रभु आपने वो जिम्मेदारी सौंपी है मारने की, और जो मारता है उसे कहीं ना कहीं शोक ना हो जाए। इधर भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु आपने जिम्मेदारी दी है मुझे पालन करने की, और जो पालन करता है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार रहता है कि मैं कमा के ला रहा हूं, तभी ये घर वाले भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान ने वहां पर तीनों देवताओं को समझाने के लिए, मोह को भंग करने के लिए, अहंकार को भंग करने के लिए और शोक को भंग करने के लिए वहां पर चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है। और वो 4 श्लोक कौन कौन से बड़े प्यारे श्लोक हैं कि अहमेवास मेवाग्रे नान्यदि सत्सत्परम पश्चादहमिदे तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थ्यं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमहम्। कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कि एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा, यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं भागवत के, और इन 4 श्लोकों में पूरी भागवत समाहित हो रखी है। पहला श्लोक है अहमेवास्मिवाग्रे। भगवान कहते कि सृष्टि से पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। तो किसी ने पूछा कि महाराज अब आप कह रहे हो कि पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, और भविष्य में भी रहूंगा, तो प्रभु आप तो अकेले होंगे ना? भगवान ने कहा हाँ। तो ये फिर इतने सारी वस्तुएं कहां से, इतने सारे पदार्थ कहां से आए? तो भगवान ने कहा कि भैया पदार्थ भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता है, उसे मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक सुनार आभूषण बनाता है, उस सोने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई उस समय ना तो मिट्टी थी, ना सोना था, ना चांदी था। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा ही मिट्टी बने हैं, परमात्मा ही अग्नि बने हैं, परमात्मा ही जल बने हैं, परमात्मा ही वायु बने हैं, परमात्मा ही आकाश बने हैं। सब कुछ कौन बने हैं? भगवान बने हैं। अब समझने के लिए भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि सृष्टि से पहले मैं था, अब भी मैं और भविष्य में ही रहूंगा। समझ लीजिए, मिट्टी, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए, अलग अलग बर्तन बनाए, सुराही बना दी, घड़ा बना दिया, कटोरिया बना, दीपक बना दिए। और फिर क्या हुआ?
उनके नाम अलग अलग पड़ गए, है ना, सबके नाम अलग अलग पड़ गए। ये सुराई है, दीपक है, कटोरा है, ये माट का मटका है। और फिर क्या हुआ, एक दिन कुमार का मन भर गया, बर्तन नहीं बिके, उसने सबको फोड़ कर क्या बना दिया, फिर मिट्टी ही। और बने किससे थे, मिट्टी से, और फिर बाद में मिट्टी में ही। तो ऐसे इस दुनिया में भगवान कहते कि पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, और भविष्य में ही रहूंगा। तो जितने हम सब इस दुनिया में हैं सजीव, चाहे वो रामलाल है, चाहे वो श्यामलाल है, चाहे वो सीमा देवी है, चाहे कोई भी है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, शेर है, सबके भीतर कौन, वो परमात्मा ही विद्यमान है। ठीक है, तो सृष्टि से पहले मैं था, अब भी मैं, भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। इसीलिए सबके भीतर परमात्मा विद्यमान है, इसलिए किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसलिए बाबा तुलसीदास ने भी लिख दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करना चाहिए। एक बार एक बाबा जी एक गली से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने क्या सुना, एक गली में से आवाज आ रही है, और गली में बच्चों के लड़ने की आवाज आ रही है। और जब लड़ाई की आवाज सुनी बाबा जी ने, तो बाबा जी के होश उड़ गए उनकी बातें सुन करके। भीतर से आवाज आ रही थी, एक कह रहा है कि शेर को मैं खाऊंगा, दूसरा कह रहा नहीं हाथी को मैं खाऊंगा, तीसरा कह रहा हिरण को मैं खाऊंगा। यार बाबा जी ने सोचा इस घर में कौन रहते हैं, देखो जरा, कहीं राक्षस तो नहीं है या कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। बाबा जी जब अंदर गए तो देखा कि भैया ये तो वास्तव में झगड़ रहे हैं बच्चे, और शेर भी है, भालू भी है, चीता भी है, हिरण भी है। लेकिन देखा क्या वो किस चीज से बने हुए, वो शक्कर के बने हुए हैं, क्योंकि दिवाली थी उन दिनों। एक करा शेर को मैं खाऊंगा, अब जो शक्कर तो शक्कर भी, चाहे वो शेर है, चाहे वो भालू है, चाहे हाथी है, चाहे हिरण है, कुछ भी बना हुआ है। तो ऐसे ही परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। जैसे शक्कर सब में विद्यमान है, तो ऐसे परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ले में मिठास कहां होती है? कौन से इससे मिठास होती है? महाराज जहां से बुड़का मार लो वही मिठास है, जहां से आप टेस्ट कर लो वही मिठास होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में परमात्मा हर जगह विद्यमान है, और पूरी सृष्टि में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। ठीक, कि बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, कि हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। वो परमात्मा कण कण में विद्यमान। भगवान ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि मुझे मोह हो जाएगा, मैं दुनिया बनाऊंगा मोह हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मकड़ी जाला बनाती है लेकिन उस जाले में फंसती नहीं है, तो आपने ऐसे ही जाला बनाना, उसमें फंसना नहीं है। देखो एक जाला भगवान बनाते हैं और एक जाला हम सब भी बनाते हैं। हम सबका जाला कैसा, रेशम के कीड़े की तरह। रेशम का कीड़ा भी जाला बनाता है, लेकिन उसी जाल में फंस के बेचारा अपने प्राण गंवा देता है। और एक जाला मकड़ी बनाती है लेकिन कहीं फंसती नहीं है। हम सब भी जाल बनाते हैं, हमारा जो घर परिवार है, रिश्तेदार, ये भी जाला ही है। जितने ज्यादा रिश्तेदारी उतनी ज्यादा टेंशन, जितनी ज्यादा जान पहचान उतना ज्यादा सिरदर्द। इसलिए सीमित हो, सीमित मात्रा में सब कुछ अच्छा लगता है। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए भी, क्योंकि मैं ऊंचा सुनता हूं, वैसे भी ऊंचाई पर बैठा हूं इस समय। आइए, तो जाल में फंसना नहीं है, मकड़ी जैसा और जाल बनाया, और मोह जाल में सबको फंसाया, कि कहीं जाल में ना फंस जाए, ऐसा कोई जतन करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई जतन करो। अब ब्रह्मा जी समझ गए, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, 24 तत्व लिए,
ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी को कितने तत्व प्राप्त हुए? 24 तत्व प्राप्त हुए, या यूं कहें 24 मसाले प्राप्त हुए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनमें से 5 मसाले लिए और उनको पाथा, जैसे आप आटा गूंथते हो ना, ऐसे पाथा, एक पुतला बनाया। लेकिन हुआ क्या, पुतला नहीं उठा। सब बोलो पुतला, जोर से बोलो पुतला। 5 मसाले कौन कौन से थे? कौन कौन से मसाले थे? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 मसाले हो गए। लेकिन पुतला नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने देखा शायद कुछ कमी रह गई है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसमें 5 मसाले और फिट कर दिए। उन्हें कहते हैं हम कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों, मुंह, हाथ, पैर, उपाय और गुदा। मुंह कर्म करता है खाने पीने का, हाथ कर्म करते हैं पकड़ने का, पैर कर्म करते हैं चलने का, और उपाय और गुदा हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक। लेकिन क्या हुआ, पुतला नहीं उठा। सब बोलो पुतला। ब्रह्मा जी ने देखा है तो पुतले का नाम नहीं ले रहा है, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ कमी रहेगी, 5 मसाले और फिट कर दिए उसमें। उन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। कौन कौन से ज्ञान इंद्रिया? आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। इन्हीं से तो ज्ञान होता है। फिट कर दी, लेकिन क्या पुतला, जोर से बोल, पुतला नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ कमी रह गई है, उन्होंने 5 मसाले और फिट कर दिए। उन्हें कहते हैं तन मात्रा। क्या कहते हैं? तन मात्रा। कौन कौन सी तन मात्रा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कान दिए तो शब्द भी सुनाई पड़ेगा, आंख दिए तो रूप, नाक दिए तो सुगंध गंध, और त्वचा दी है तो स्पर्श, और जिह्वा दी है तो रस भी मिलेगा। और पूरा जीवन हमारा इन्हीं के पीछे निकल जाता है। कान से मीठा शब्द सुनने के पीछे, मीठे मीठे शब्द, मीठे मीठे संगीत कहाँ मिलेगा? आंखों से सुंदर दर्शन के चक्कर में, नाक से सुगंध के चक्कर में, और हाथों से कोमल चीजों का स्पर्श करने के चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है। और जिह्वा के तो कहने क्या भैया, ये तो इसे तो पूरे दिन भर चटकारे वाली चीज चाहिए, चटपटे चीज। अच्छा देखो, पेट मांगता है, जिह्वा मांगती है। जिह्वा कभी नहीं पेट कभी नहीं मांगता, जिह्वा मांगती है ना? पेट को उससे कोई मतलब नहीं है। आप 2 मुट्ठी चने खाओ, ऊपर से ठंडा पानी पी लो, पेट खुश। लेकिन जिह्वा को स्वाद चाहिए। अब खाती तो बेचारी जिह्वा है, स्वाद जिह्वा लेती है, और भुगतना किसको पड़ता है? जिह्वा अपने पास नहीं, आगे सप्लाई कर देती है, और भुगतना बेचारे पेट को। सावन के महीने बादलों की गड़गड़ाहट कहाँ होती है? भुगतना बेचारे पेट को पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कितने मसाले लगाए बताओ? कितने मसाले हुए? कितने? 15 मसाले हो गए 20। अब निकालो मेरी फीस। मुझे पता आप सब मनी मन कर रहे हो, फीस के लिए उन्होंने किरण दीदी को आगे कर रखा। चिंता मत, फीस नहीं है तो हर प्यार की कथा है। और देखो, कथा में बड़े भाव से बैठना चाहिए। कथा में बैठने के पश्चात भी हमारे चेहरे पर रौनक ना आई तो भी कथा में बैठना ही बेकार है। तो 20 मसाले लगा दे, लेकिन पुतला, जोर से बोलो, पुतला नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने के पास कितने मसाले शेष बचे? 4 मसाले शेष बचे। अब ब्रह्मा जी ने क्या गुस्से में आकर चारों के चारों फिट कर दिए। कौन से मसाले हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों मसाले फिट कर दिए। मन भी सबके पास है, बोलो हाँ जी। बुद्धि भी सबके पास है, चित्त भी सबके पास है, और अहंकार भी सबके पास है ना? बोलो। लेकिन क्या हुआ? पुतला, जोर से बोलो, पुतला नहीं उठा। कथा विराम की ओर ले जा रहा हूं, चिंता मत करो, मात्र 2-4 मिनट में कथा को विराम की ओर हम लोग चलते हैं। पुतला ने, जोर से बोलो, पुतला
नहीं उठा, धीरे धीरे बोलोगे उठेगा नहीं इस तरह, और जोर से बोलो, पुतला नहीं उठा। अब तो ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिया, प्रभु तू जाने तेरा काम जाने। तभी क्या उस पर ब्रह्म के हृदय से एक ज्योत निकली और वो ज्योत उस पुतले में समाहित हो गई और पुतला खड़ा होकर के ताली बजाने लगा है। तो वो पुतला कोई और नहीं, हम और आप ही वो पुतले हैं। तो सारा खेल किसका है? उस आत्मा का है जिसे आप ज्योत भी कहते हो। अच्छा, आपने नोट किया है जब तक वो ज्योत हम सबके भीतर है तो आपके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 98 डिग्री, 98 डिग्री होता है ना। और जब वो ज्योत निकल जाती है तो 0 डिग्री है, कहते ठंडा हो गया। और फिर ठंडे को गर्म करने के लिए 5 मन लकड़ियां नीचे, 5 मन उसके ऊपर और नीचे से माचिस की तिल्ली, तब जाके उसे गर्म, है ना। ठीक है, तो सारा खेल किसका है? उस परमात्मा का है। तो परमात्मा जब तक है तब तक दुनिया की हर चीज आपको अच्छी लगेगी, सजीव चीज। दुनिया की कोई भी चीज है वो सजीव चीज आपको अच्छी लगेगी समझने के लिए। जैसे आपके बाल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, नाखून हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अचानक भोजन कर रहे हो और दोपहर का समय आपने बहुत सारे आइटम बना रखे हैं, खीर भी है, शाही पनीर भी है, सब कुछ है, और अचानक खीर में बाल निकल आए तब पहले तो डांट लगाएंगे, अरे ध्यान से नहीं बना सकते थी। आज सच बताओ, वो खीर खाएंगे देवता जी? नहीं खाएंगे, तू ही खा ले भाई। क्या हो गया? बाल पड़ा था। अरे ये वही तो बाल है, आज तक इसकी इतनी तारीफ करी कि ये रेशमी। अब क्या हो गया? रेशमी कांटे थोड़ी लग गए भैया, कांटे तो लगे ना। लेकिन वो शरीर से, उस आत्मा से अलग हो चुका है, इसलिए वह शून्य हो गया, उसकी वैल्यू कुछ नहीं। तो इसलिए उस परमात्मा को पहचानना ही ये भागवत हम सबको सिखाती है। आत्मज्ञान कराना, और आत्मा का सच्चा भोजन क्या है? वो परमात्मा का नाम है। वरना दुनिया में आप चाहे कितने इकट्ठे कर लो, लाख इकट्ठे कर लो हीरे मोती, मगर याद कफन में जेब नहीं होती। इसलिए संतों ने भी गाया है क्या कि सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। अरे छोटा सा तो इतने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की है काया बनी मिट्टी में समाएगी, मिट्टी की है काया बनी मिट्टी में समाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। जरा ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक दिन क्या होगा?
अरे तोड़ के ताला पिंजरे का उड़ जाएगा पंछी, तोड़ के ताला पिंजरे का उड़ जाएगा पंछी, माया भ्रम और बंधन छोड़ जाएगा पंछी, माया भ्रम और बंधन छोड़ जाएगा पंछी। कब? अरे धड़कन में मौत जब बिगुल बजाएगी, धड़कन में मौत जब बिगुल बजाएगी, अरे धड़कन में मौत जब बिगुल बजाएगी, धड़कन में मौत जब बिगुल बजाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी गाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बांके बिहारी लाल की जय हो। ए हरि जय हो। श्री राधे और श्री राधे जय हो। जब ये शरीर छूट जाएगा फिर क्या होगा? कोठी रहे बगिया रहे बंगला वहीं रहे, कोठी रहे बंगला रहे बगिया वहीं रहे, पिंजरा रहे पंछी नहीं सामान वहीं रहे, पिंजरा रहे पंछी नहीं सामान वहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ, आप बाजार गए और बाजार जाके आपने एक पिंजरा खरीद लाए और उसे घर के आंगन में टांग दिया, तो सच बताना अच्छा लगा? खाली पिंजरा, खाली पिंजरा, उसमें कोई पंछी हो, तोता हो, मैना हो, तो ये शरीर भी क्या एक पिंजरा है। और इस पिंजरे की शोभा किससे है? पंछी। कौन सा पंछी? आत्मा रूपी पंछी से। कोठी रहे बंगला रहे बगिया वहीं रहे, पंछी रहे पंछी नहीं पिंजरा वहीं रहे। तो इस पिंजरे की शोभा किससे है? परमात्मा के नाम से है। इसलिए दोबारा गाओ जरा, क्या? कोठी रहे बंगला रहे बगिया वहीं रहे, कोठी रहे बंगला रहे बगिया वहीं रहे, पिंजरा नहीं सामान रहे सामान वहीं रहे, पिंजरा रहे पंछी नहीं सामान वहीं रहे। तन का चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, तन का चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, अरे तन का चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, तन का चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। अब बोल दो राधे राधे। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपने आत्म कल्याण को चाहता है तो इस कथा को सुन ले। इस भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया,
पुरुष का नाम है मनु और स्त्री का नाम है शत्रुपा, और हम सब उन्हीं मनु और शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम सब क्या कहलाए, मनुष्य कहलाए हैं। इनके यहाँ पर दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। 3 कन्या उत्पन्न हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानपाद के यहाँ पर ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। देखो 2 बालकों की कथा भागवत जी में आई है, पहला है ध्रुव और दूसरे हैं कौन, प्रहलाद जी। उनकी कथा भागवत जी में आई है। दोनों ने मात्र 5 साल की अवस्था में ऐसी कठिन तपस्या करी, ऐसा भजन किया कि भगवान को प्रकट होने को मजबूर कर दिया। ध्रुव जी ने कितनी कठिन तपस्या की, बस एक छोटी सी बात लगी, सौतेली माँ की बात लगी, जीवन बदल गया। प्रहलाद जी जिन्होंने नारायण नाम बचपन माँ के गर्भ में सुना था, और नारायण नाम की इतनी धुन लगी, हिरण्याकश्यप ने इतना कष्ट दिया, कई बार पहाड़ों से गिराया, यहां तक कि होलिका ने जलाने का प्रयास किया, सांपों के आगे डाल दिया, मतवाले हाथियों के आगे डाल दिया, भूखा रखा गया, लेकिन प्रहलाद ने एक बार भगवान का नाम नहीं छोड़ा, और आज दोनों बालकों की गाथा भागवत में अमर हो गई। ध्रुव ने और प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा है कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्त चरण श्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जिस परमात्मा ने मेरी आंखों में देखने की शक्ति दी है, कानों में सुनने की शक्ति दी है, हाथों में प्रणाम करने की शक्ति दी है, जिह्वा में बोलने की शक्ति दी है, उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज यहाँ पर भगवान भी बालक बन के आने वाले हैं। एक बार बोलो राधे राधे। भगवान आज बामन भगवान बन के आने वाले हैं। बोलो बामन भगवान की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अब बामन भगवान का दर्शन कर लीजिए, और बामन भगवान आपके पास आ रहे हैं, कुछ दान लेने आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता है, दान का अधिकारी है। ठीक है, जैसे सुदामा जी भिक्षुक नहीं थे, हाँ दान लेना ब्राह्मण कर्तव्य है। तो आइए, बामन भगवान आपके मध्य में प्रकट होने वाले हैं। छोटे से 52 अंगुल के हैं। ठीक है, बाकी आप उंगलियों से नाप लेना, 52 अंगुल है, 53। आइए, बड़े प्रेम से 52 भगवान आपके मध्य में पधारने वाले हैं। और जरा गाते हुए क्या आचार्य जी सुंदर सा भजन गुनगुना रहे हैं। भूतिर द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। देखो बामन भगवान को पता था भैया बर्फ पड़ सकती है, बारिश छाता साथ में लेके आए इसलिए। तो बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर प्यारा सा भाव है। और ये कोई साधारण बालक नहीं है, आज साक्षात बामन भगवान के रूप में आपके सामने विद्यमान है। तो बामन भगवान समझ के उनकी पूजा करनी है, और उनके कमंडल में कुछ ना कुछ दक्षिणा अर्पित करनी है कि प्रभु हमसे जो बन, और चरण छू के आशीर्वाद अवश्य लें। और गाते हैं क्या, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
हेलो श्री हरि। डोलती है सारी धरती पे, श्री राधे। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 हो बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ हाँ रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी, वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कल की सूचना आपको देते चले। आज की कथा का तृतीय दिवस का सत्र यहीं पर विश्राम की ओर है। कल की सूचना विशेष यह है कि कल भगवान के अन्य चरित्रों को, अन्य अवतारों की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कथा के विश्राम पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और आप सब जानते हैं कि भगवान का प्राकट्य उत्सव कैसे मनाया जाता है। भगवान को जो विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, किसका लगाया जाता है? मक्खन मिश्री का। तो मक्खन मिश्री का भोग वैसे तो यजमान परिवार की तरफ से मक्खन मिश्री की व्यवस्था रहेगी, लेकिन